हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज का लेक्चर 1, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारी समरफेल्ड बुक का चैप्टर 8, जो कि कौन सा है हमारा फ्लूवियल प्रोसेसेस। आप भी उसे देखे होंगे, क्या है हमारा फ्लूवियल प्रोसेसेस। इसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में ना, इसको पढ़ने के बाद आप इसमें हमारा गेट का बेसिस पे जो दिया हो गया जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड फॉर्म, इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ये आपको कवर हो जाएगा। फिर हमारे नेट का जो सिलेबस है, नेट का सिलेबस में क्या क्या हमारा ये जो है ना जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेसेस फ्लूवियल का, रिवर फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस, स्ट्रीम फ्लो, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप, हाइड्रोग्राफ्स एंड फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जीएसआई के बेस पे हमारा जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर्स, ये क्या क्या है, तो ये तो हमारा दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, तो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देख लीजिए आज हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारा फ्लूवियल प्रोसेसेस में समरफेल्ड का देखिए चैप्टर 8 को आज हम कवर करेंगे। और इसको फ्लूवियल प्रोसेस ख़त्म करने के लिए ना हमें ये चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं लेक्चर लंबा लूँगा, लेक्चर हमारा लंबा होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमारा शॉर्ट बना के आधा घंटा में छोटा मोटा कंटेंट दे के मुझे वो सब नहीं आता है, तो बहुत ही कम उससे हो जाता है और कंटेंट ढंग का मिलता नहीं है, फिर देख के वीडियो बर्बाद हो जाता है। तो इसको देखने के बाद आपको बहुत मतलब अप टू लेवल हर चीज़ आपको सीखने को जब मिल जाएगा। जितना मैं जानता हूँ आपको सब कुछ बता दूंगा। ओके, तो हमारे जो समरफेल्ड का बुक है इसमें चैप्टर 8 आज हम कवर करेंगे। फिर देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, इसमें जैसे जैसे है ये सब मैं पूरा नोट्स बना के रख चुका हूँ एक ही बार में, तो आपको अभी आगे और डिले नहीं होगा हमारा लेक्चर तो अल्टरनेटिव डे पे हम लेक्चर तो आते रहेंगे। ओके, तो हमारा ऐसे समरफेल्ड का चैप्टर 8 ये सब, फिर चैप्टर 9 पढ़ेंगे, सविंदर सिंह का चैप्टर 18, 19, फिर एक्स्ट्रा नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, अजहर हुसैन बुक का क्वेश्चंस, फिर हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये बेसिस पे हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं अभी। और देखिए अभी आपके पास अगर बुक है तो आप अपने बुक को खोल सकते हैं, और बुक को खोलिएगा ना तो देखिए ये जो बुक का टॉपिक जैसे होगा 8.1 जो हमारा ड्रेनेज बेसिन हाइड्रोलॉजी वहाँ पर लिखा होगा, तो इसी बेसिस से मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ। हमारा देखिए ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर आपको दिखेगा ड्रेनेज बेसिन हाइड्रोलॉजी, ये उसी बेसिस पे ही हमारा है। ओके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर नोट सब बना हुआ है, आप इसको देख के अच्छे से यहाँ पर ही समझ सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन, हमारा फ्लूवियल प्रोसेसेस, तो इसमें फ्लूवियल मतलब होता क्या है हमारा, वो होता है रिवर। तो रिवर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिवर वो हमारा वाटर का वो मास है जो कि एक स्लोप में हमारा फ्लो होता है अलोंग ए डेफिनाइट कोर्स, और उसी के साथ हमारा जब रिवर फ्लो होता है तो उसमें हमारा सेडिमेंट जो होता है उसके साथ ही फ्लो होता है, और उसका हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया भी देखने को मिलता है। और लगभग अगर देखा जाए तो रिवर हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता है 95% ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 95% अगर मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो हमारा रिवर के द्वारा होता है। तो फ्लूवियल प्रोसेस हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारा फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर ही फ्लूवियल इरोजन हमें देखने को मिलेंगे, और ये फ्लूवियल इरोजन की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर ही हमें लैंड फॉर्म जो होगा हमें वो देखने को मिलेगा, किस तरीके से इरोजन की वजह से हमारा वहाँ पर लैंड फॉर्म डेवलप हो रहे हैं। फिर हमारा जब वो लैंड फॉर्म डेवलप होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हमारा हो रहा है रिवर का, फिर डिपोजिशन कैसे हो रहा है। तो इस डिपोजिशन में जैसे आएंगे ना, तो हमारा हाउ लैंड फॉर्म्स डेवलप ड्यूरिंग डिपोजिशन, फिर डिपोजिशन जब होगा तो उस दौरान हमारा किस तरह का लैंड फॉर्म वहाँ पर डेवलप होंगे, और फिर जब हमारा इरोजन होगा तो किस तरीके से हमारा वहाँ पर लैंड फॉर्म डेवलप होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों है ना, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीनों जो है इंटर रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे। ओके, नाउ स्ट्रीम का अगर बात किया जाए तो स्ट्रीम को हमारा 3 भाग में लगभग डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा है पेरिनियल स्ट्रीम्स। ठीक है, तो पेरिनियल स्ट्रीम क्या होता है, ये हमारे पूरे साल भर फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो पानी होगा पूरा साल भर फ्लो करते रहेंगे। जिस तरीके से हमारा एग्जांपल इसका हो जाता है गंगा रिवर। गंगा रिवर आप देखिए होंगे पूरा साल भर ये फ्लो करते रहता है। नाउ इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स, एफीमेरल स्ट्रीम्स, ये जो हमारा तीनों टर्म है ना स्ट्रीम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखे रहिए इससे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या होता है, ये हमारा लगभग साल का किसी न किसी 1 महीने तक, ये लगभग कम से कम 1 महीना तक ये फ्लो करेगा। फ्लो फॉर एटलीस्ट 1 मंथ अ ईयर
व्हेन रन ऑफ इज़ प्रोड्यूस्ड। और वही एफिमेरल स्ट्रीम जो होता है ये हमारा ओकेजनल, जब भी मतलब जैसे बारिश आया, कुछ तूफान आ गया, सुनामी आ गया, तो उस दौरान हमारा यहाँ पर ही हमारा ओकेजनल स्ट्रोम यहाँ पर ही मतलब फ्लो होगा, फ्लो आफ्टर ओकेजनल स्ट्रोम्स। और लगभग नहीं तो हर टाइम पे ये ड्राई में देखने को मिलेगा। तो हम 3 तो पढ़ लिए, पेरेनियल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम और हमारा एफिमेरल स्ट्रीम्स। ठीक है, नाउ हमारा ये समरफील्ड बुक का चैप्टर 8 पॉइंट मतलब समरफील्ड बुक का टॉपिक 8.1 ड्रेनेज बेसिन हाइड्रोलॉजी, इसको पढ़ते हैं। तो हमारा ड्रेनेज बेसिन हाइड्रोलॉजी जो है, इसमें जो ड्रेनेज बेसिन टर्म है ना, इसको हम अलग अलग टर्म से भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया, रिवर बेसिन, वाटर बेसिन, ऐसे बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। और ड्रेनेज बेसिन हमारा काम कैसे करता है? इट एक्ट्स एज ए फनल बाय कलेक्टिंग ऑल द वाटर विद इन द एरिया कवर्ड बाय बेसिन एंड चैनलाइजिंग इट थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे किससे, ये वाला डायग्राम देखेंगे ना, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि हमारा बेसिन चैनल रन ऑफ ये होता क्या है। तो बेसिन चैनल रन ऑफ हमारा होता क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि हमारा स्ट्रीम चैनल में एंटर करता है हमारा इन ए ड्रेनेज बेसिन ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और इसे हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? वाटर बैलेंस इक्वेशन से इसे हम डिटरमाइन करते हैं। अब ये वाटर बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, आइए पहले इसको देख लेते हैं। वाटर बैलेंस इक्वेशन देखिए, आप कितना वाटर यहाँ पर ही हमारा आ रहा है और कितना वाटर पर हमारा जा रहा है। ठीक है, तो उसी से हमारा ये वाटर बैलेंस इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये देखिए, आ किससे रहे? प्रिसिपिटेशन और इरिगेशन, इसके वजह से हमारा यहाँ पर ही पानी जो है एंटर करता है। लेकिन हमारा जो पानी आउटपुट होगा, वाटर का जो आउटपुट होगा वहाँ से निकलेगा, वो हमारा किस किस की वजह से हो सकता है? इवापोर ट्रांसपिरेशन जो सॉइल और प्लांट की वजह से हो रहा है, फिर ड्रेनेज की वजह से हो सकता है, सरफेस रन ऑफ की वजह से हो सकता है, फिर हमारा चेंज इन वाटर स्टोरेज विद इन द सॉइल प्रोफाइल, मतलब सॉइल वाटर डिप्लेशन हमें जब देखने को मिलेगा उस दौरान हमारा यहाँ पर हो सकता है। तो जब तीन सबको हम मिला देंगे तो हमारा ये होता है वाटर बैलेंस इक्वेशन। तो आप इसको यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। नहीं तो उससे पहले मैं पढ़ते हैं। पहले देखिए, और एक टर्म यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट है इसमें दिया हुआ इस पेज में कि हमारा लाइमस्टोन टेरेंस क्या होता है। तो हमारा वाटर का मूवमेंट एट डेप्थ may have little relation to surface pattern of water flow and complex hydrological system can result। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये डायग्राम को अच्छे से। ओके, तो हमारे डायग्राम में देखिए क्या बोला है, अच्छे से हो जाइए भाई साहब। हाँ, ओके फाइन। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो उसमें फिर क्या होगा? इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने की वजह से क्या होगा? हमारा जो वाटर है फिर ऊपर की तरफ इवापोरेट होकर चले जाएगा। तो इस कंडीशन पे जब हमारा प्रेसिपिटेशन जो है इवापोरेशन को एक्सीड कर जाएगा तो उस दौरान हमारे यहाँ पर सरफेस स्टोरेज, इंटरसेप्शन स्टोरेज, चैनल स्टोरेज, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें फिर आएगा हमारा सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, एरेशन जोन स्टोरेज, ग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर स्टोरेज का, तो इसमें क्या होता है? वाटर टेबल के नीचे हमारा जो भी अगर फ्लो करता है, वाटर जो फ्लो करेगा उससे हम बोलते हैं बेस फ्लो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड वाटर स्टोरेज में हमारा जो ये वाटर टेबल है ना, जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो वाटर टेबल के नीचे जो भी हमारा अगर वाटर अगर फ्लो करता है ग्राउंड वाटर जोन में, तो उसे हम बोलते हैं बेस फ्लो। तो उसी तरीके से भी आप आ जाइए यहाँ पर स्ट्रीम फ्लो। ये स्ट्रीम क्या होता है हमारा? देखिए ये टाइप का स्ट्रीम है ना। तो यहाँ पर ओवरलैंड फ्लो पहले देखते हैं। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है? ओवरलैंड फ्लो हमारा होता है जैसे जो ये फ्लो हमारा किसी भी चैनल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखिए ये सब जो चैनल है ना, ये किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन हमारा वो रैंडमली सरफेस पे फ्लो करता है और फिर बाद में अगर आके चैनल के साथ मिक्स कर जाता है। तो इस टाइप के फ़्लो को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैंड फ़्लो। लैंड के ऊपर मिली हमारा फ़्लो कर रहा है, फिर भाई साहब को चैनल अगर दिख गया तो उधर जाके घुस जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलैंड फ़्लो। और उसी में फिर हमारा आ जाएगा थ्रू फ्लो। तो ये थ्रू फ्लो क्या होता है? हमारा जो वाटर का फ्लो होगा कहाँ पर? इनसाइड सॉइल हॉरिजन। ओके, तो अभी देखते हैं सॉइल हॉरिजन ये होता क्या है। तो सॉइल हॉरिजन को अगर आप देखें तो हमारा सॉइल हॉरिजन को इतने भाग में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, हमारा OAE BCR। ठीक है, तो ये सब के भाग में हमें इसको मिले डिवाइड किया गया है।
तो ये जो आर है ना, ये हमारे इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ये बेड रॉक है, ठीक है, हॉरिजन बेड रॉक है। तो इसमें ये OAEBC ये इतना जो है, इसमें जो भी हमारा अगर वाटर का फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रू फ्लो बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस हॉरिजन में हमारा जोन ऑफ लीचिंग होगा, किस हॉरिजन में हमारा क्या होता है, किस हॉरिजन में हमारा टॉप सॉइल पाया जाएगा, किस हॉरिजन में सब सॉइल पाया जाएगा। तो इस डायग्राम से आप बहुत इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जोन ऑफ लीचिंग जो है ई हॉरिजन में हमें मेनली देखने को मिलता है, जो कि हमारा एलिवेटेड हॉरिजन होता है। फिर हमारा टॉप सॉइल होता है वो हमें ए हॉरिजन में देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख के यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। ओके नाउ फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही जितने भी हमारे ओवरलैंड फ्लो हो गए, थ्रू फ्लो हो गए, ठीक है, फिर हमारा बेस फ्लो हो गए, ये सब जितने हैं ना, ये सब हमारा जहाँ तहाँ से आके सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो एक ही तरफ में जाएंगे। मतलब ये हमारा हाई एलिवेशन है, समझिए। वाटर फ्लो कैसे करेगा, हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ, ठीक है, ऊंचा से नीचे। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ का सबसे चोटी से लेकर पानी नीचे ऐसे फ्लो करेगा, थोड़ी ऐसे उल्टा जाता है, नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ही उसी तरीके से हमारा हाई एलिवेशन हमारा इधर तरफ हुआ, इस तरीके से यहाँ पर हमारा वाटर का सब जगह एक साथ मिक्सअप होकर एक जगह यहाँ पर हमारा फ्लो करेंगे। तो ये जब एक जगह हमारे यहाँ पर फ्लो करेंगे तो वो एक ही पॉइंट से हमारे यहाँ पर निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिन चैनल रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ओवरलैंड फ्लो का पानी, थ्रू फ्लो का पानी, फिर बेस फ्लो का पानी, ये तीनों मिल के हमारा यहाँ पर इसे निकल रहा है बेसिन चैनल रन ऑफ से। और ये बेसिन चैनल रन ऑफ जो होता है ऑलवेज फ्लो हमारा कहाँ से होता है, हाई एल्टीट्यूड से लेके लो एल्टीट्यूड में। और ये किस वजह से होता है, हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। हमारा सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज में हमारा क्या यहाँ पर पाए गए, थ्रू फ्लो, ठीक है, यहाँ पर ही। फिर एरेशन जोन स्टोरेज में हमारे यहाँ पर क्या क्या पाए गए, इंटरफ्लो, ठीक है, इंटरफ्लो दोनों के बीच में जो मिल रहा है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर ग्राउंड वाटर स्टोरेज में क्या मिला गया, बेस फ्लो। तो यहाँ पर ही ऐसे भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे डायग्राम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी आ जाइए टॉपिक 8.1.1, ठीक है, जो कि हमारा चैनल डिस्चार्ज है। ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये नेट एग्ज़ाम का हमारा जो टॉपिक था, हमारा स्ट्रीम चैनल डिस्चार्ज, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हमारा है क्या कि कितने अमाउंट का वाटर जो है रिवर में प्रेजेंट है और वो एक टाइम पे कितना अमाउंट का वहाँ से पानी जो है डिस्चार्ज या फिर फ्लो हो रहा है, उससे हम बोलते हैं चैनल डिस्चार्ज। सपोज कीजिए ये हमारा एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल है, इसमें जो है हमारा पानी मौजूद है। ओके, हमारा जो है इसमें सब पानी मौजूद है, ये हमारा फ्लो होगा। तो ये हमारा मेनली किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑब्वियसली हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो चैनल है इसका हमारा विड्थ कितना है, इसका डेप्थ कितना है, ठीक है। ये चैनल जो हो रहा है इसका, ये जो एरिया जहाँ से पानी निकलेगा उसका विड्थ कितना है, हमारा डेप्थ कितना है, कितने स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा उसी में हमारा होगा। तो डिस्चार्ज क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर, पानी जो हमारा रिवर में मौजूद है वो कितना स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर हमारा ए मतलब हो गया यहाँ पर ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवर, रिवर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब रिवर हमारा कितना डेप्थ तक उसका है, कितना उसका चौड़ा है, ठीक है। तो हमारा मेनली यहाँ पर डिपेंड करता है। और ये जो हमारा ए है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये जो ए है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये होता है स्ट्रीम विड्थ और डेप्थ ऑफ चैनल, मतलब W/D, ठीक है। तो हमारा डिस्चार्ज क्या हो गया, हमारा W/D/V। तो ये W क्या हो गया, स्ट्रीम विड्थ, डेप्थ ऑफ चैनल और फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये हमारा हो गया डिस्चार्ज का फॉर्मूला। और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा डिस्चार्ज और वेलोसिटी, हमारा डिस्चार्ज और वेलोसिटी का यहाँ पर ही एक डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा डिस्चार्ज मतलब ज़्यादा अमाउंट का वहाँ पर पानी एक ही बार अगर फ्लो होगा, जैसे कि अगर हम सपोज कीजिए फ्लड के दौरान होता है, ठीक है, तो उस दौरान हमारा क्या होगा, वाटर का जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली उस टाइम बढ़ जाएगा। और वही अगर जब हमारा पूरा शांत हुआ, मतलब पूरा फ्लैट स्लोप हुआ या फिर ज़्यादा पानी नहीं हो रहा है, तो उस दौरान हमारा क्या होगा, जब डिस्चार्ज कम होगा तो हमारा ऑब्वियसली वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, वो भी कम होगा। और वेलोसिटी देखिए हमारा वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो स्लोप है ना वो फ्लैट है या फिर हमारा स्टीप है। अगर स्टीपर स्लोप हुआ तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा एज कम्पेयर टू फ्लैटर स्लोप वो हमारा ज़्यादा होगा। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ना। अगर आप फिगर 8.4 में देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बताता है, ये डिस्चार्ज और टाइम का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि हम ये एक हाइड्रोग्राफ है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम क्या पता चल रहा है, डिस्चार्ज और टाइम का रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कब यहाँ पर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे जो भी यहाँ पर टाइम है उस टाइम पे यहाँ पर ये फ्लो हो रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। जबकि यहाँ पर इस टाइम पे हमारा जो है मतलब फ्लो जो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ये बेस फ्लो हो रहा है, बेस फ्लो मतलब यहाँ पर ही ऑब्वियसली यहाँ पर ही क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, ग्राउंड वाटर स्टोरेज है ये हमारा वाटर टेबल होगा, और इसी के नीचे जो वाटर फ्लो हो रहा है इसी को हम बेस फ्लो बोल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं। नाउ हमारा स्टार्च डिस्चार्ज रेटिंग कर्व, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, चेंजेस इन डिस्चार्ज अगेंस्ट चेंजेस इन वाटर डेप्थ। ठीक है, जैसे ही हमारा वाटर डेप्थ में चेंजेस मिलेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट का वाटर अगर प्रेजेंट होगा, ज़्यादा वाटर डेप्थ होगा, तो उस दौरान हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू जो हमारा वाटर डेप्थ हो बहुत ज़्यादा कम हो। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ना। नाउ हमारा स्टेज रिकॉर्डर ये क्या होता है, हमारा ये होता है यूज टू मॉनिटर सब्सिक्वेंट वेरिएशंस इन डिस्चार्ज। किस तरीके से हमारा डिस्चार्ज में वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हमारा एक रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेज रिकॉर्डर बोलते हैं। और ये डिस्चार्ज होता है ना, उसका यूनिट अगर आपसे पूछा जाए किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको बोलिएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये डिस्चार्ज है, इसको मेनली हमारा फिर इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ टॉपिक आ जाइए अभी हमारा कौन सा है, 8.1.1। ठीक है, 8.1.1.1। ठीक है, ये जो स्पेशल वेरिएशंस टॉपिक है ना, इसमें आ जाइए। तो इसमें क्या बोला है, रिवर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है, टू द बैलेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन से, एंड द हाईएस्ट डिस्चार्ज आर अचीव्ड अंडर ह्यूमिड क्लाइमेटिक रिजाइम्स। ठीक है, हाईएस्ट डिस्चार्ज में कब देखने को मिल रहा है, हमारा ह्यूमिड क्लाइमेटिक रिजाइम्स के दौरान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ 8.1.1.2 जो टॉपिक है हमारा टेम्परेट वेरिएशंस के अंदर, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है क्या क्या है, इंटरमिटेंट स्ट्रीम चैनल क्या होता है, और फिर हमारा एफिमरल स्ट्रीम चैनल हमारे क्या होते हैं। तो इंटरमिटेंट स्ट्रीम चैनल क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लो फॉर अकर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ पर ईयर इन रेस्पॉन्स टू सीजनली जनरेटेड रन ऑफ। जैसे कि हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हमारा सबसे पहले ही पढ़ चुके थे 3 टाइप का। नाउ फिर एफिमरल स्ट्रीम चैनल क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एरिड एनवायरनमेंट के दौरान हमारा क्या होता है, बहुत सारे चैनल जो होते हैं हमारा कैरी क्या करते हैं, ओनली ओकेजनल फ्लो आफ्टर स्ट्रॉम्स। ठीक है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ हमारा डिस्चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, वो हमारा किस बेसिस पे देखते हैं, लैटिट्यूड के बेसिस में। कि कौन से लैटिट्यूड में प्रेजेंट है, क्या हो रहा है। तो डिस्चार्ज और टाइम रिलेशनशिप भी उस तरीके से हमारा डिवाइड किया गया है। सो इसमें देखिए कि हमारा लैटिट्यूड के बेसिस पे यहाँ पर मेनली हमारा डिवाइड किया गया है। तो हमारा अगर देखें तो स्नो मेल्ट हमारा कब देखने को मिल रहा है, मेनली हमारा यहाँ पर देखिए सबसे कम, ये सपोज कीजिए 1 साल का टाइम पीरियड है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ता है, जून आसपास में। तो इसमें देखिए यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्नो मेल्ट हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस दौरान हमें स्नो मेल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर लास्ट में अक्टूबर नवंबर की तरफ यहाँ पर फिर हमें आइस मेल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर ट्रॉपिकल रेनफॉल में, तो ट्रॉपिकल रेनफॉल एरिया जो होता है इसमें जो हमारा यहाँ पर ही डिस्चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा कब हो रहा है, हमारा यहाँ पर मंथ के एंड में, मतलब जो ईयर के एंड में आसपास हो रहा है, मतलब वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर आसपास में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ हमारा वही अगर बात किया जाए, देखिए ये सब जो है ना लैटिट्यूड वेरी करता है, आपका अलग लैटिट्यूड में अलग अलग हिसाब से होगा। तो अगर फिर बात किया जाए हमारा डिस्चार्ज और टाइम रिलेशनशिप में कि किस तरीके से ओशनिक रेनफॉल और इवापोर ट्रांसपिरेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज हमें सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेगा, हमें यहाँ फिर जनवरी फरवरी मार्च आसपास इधर तरफ होगा। फिर सबसे कम इधर जनवरी फिर हो जा रहा है। ठीक है, बीच में इधर बीच का जो मंथ है, फिर हाईएस्ट कब हो जाएगा, इवापोर ट्रांसपिरेशन ये जो हो रहा है हमारा, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस दौरान हमारा जो हो जाएगा ये हमारा मंथ के एंड में, ईयर के एंड में। और उसी तरीके से हमारा इक्वेटोरियल रीजन की बात किया जाए तो इक्वेटोरियल रीजन में हमारा कहाँ पर हो रहा है, हमारा एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर आसपास में यहाँ पर देखने को मिलता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आसपास में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो पिक ऑफ द डिस्चार्ज इज ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ द ईयर, कहाँ पर हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हो रहा है। तो आप इससे भी क्वेश्चन सामने भी आ सकते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं ना। हमारा टॉपिक 8.1.3 जो कि हमारा है चैनल इनिशिएशन। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ही प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रहा है। अब बारिश होने के दौरान जब हमारा यहाँ पर वाटर फ्लो होगा,
ठीक है, ये हमारा एक स्लोप है, इसमें अगर वाटर फ्लो होगा तो किस रीजन में हमें यहाँ पर ही इरोजन देखने को मिलेगा, किस रीजन में हमें यहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलेगा, कब हमें इरोजन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ही देखते हैं। तो बिफोर इरोजन क्या होता है, बाय ओवरलैंड फ्लो। बिफोर इरोजन बाय ओवरलैंड फ्लो, ये ओवरलैंड फ्लो क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये किसी भी इसका कोई काम धाम नहीं होता है, मतलब जहाँ तहाँ से पानी आता है और उसका कोई भी एक स्पेसिफिक चैनल होता नहीं है। जहाँ तहाँ से पानी आएगा और वो एक चैनल को यहाँ पर ही फिर पकड़ लेगा और वहाँ से फिर वो फ्लो करने लगेगा। तो वो जो अनाबादी जो हमारा पानी था ना, उसे हम बोलते हैं हमारा ओवरलैंड फ्लो। तो बिफोर इरोजन बाय ओवरलैंड फ्लो ऑन ए हिल स्लोप, उसे एक क्रिटिकल डेप्थ तक हमें वहाँ पर ही उसको पहुँचना पड़ेगा, तब हमारा जाके वहाँ पर ही उसका इरोजन होगा। मतलब बोलने का मतलब है जब हमारा जो है टाउ हमारा ग्रेटर देन आर होगा, तो यहाँ पर जो टाउ है वो हमारा क्या है, वो है इरोडिंग स्ट्रेस, और आर जो है वो शियर रेसिस्टेंस ऑन ऑफ सॉइल सरफेस। ये जो हमारा है ना, जब हमारा टाउ जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा देन आर, तो इस दौरान हमें यहाँ पर इरोजन देखने को मिलेंगे। तो देखिए बेल्ट ऑफ नो इरोजन, यहाँ पर जो बेल्ट ऑफ नो इरोजन है ये हमारा कब हो रहा है, जब हमारा जो है टाउ बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पर ही आर ग्रेटर है टी से। तो इसमें क्या हो रहा है, शियर रेसिस्टेंस जो है सॉइल सरफेस का वो हमारा ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर ही फिर हमारा इरोडिंग स्ट्रेस जो है कम है, तो उस दौरान हमारा क्या होगा, इरोजन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ही जब हमारा शियर रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल सरफेस हमारा इरोडिंग स्ट्रेस से अगर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ही फिर हमारा किसी टाइप का इरोजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमारा एक्टिव इरोजन देखिए पार्ट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। फिर इसके जो इधर पार्ट होगा यहाँ से फिर हमारा सेडिमेंट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। और इस फिगर को क्या बोलते हैं, हॉटन्स मॉडल ऑफ सरफेस इरोजन बाय इनफिल्ट्रेशन एक्सेस ओवरलैंड फ्लो। ठीक है, नाउ हमारे यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, अभी आते हैं विस्कोसिटी। ओके, तो भी आप देखिए यहाँ पर विस्कोसिटी हमारा टॉपिक कौन से में आ जाएगा, 8.2.1 हमारा समरफील्ड बुक का डिस्टेंस टू फ्लो, यहाँ पर ही हम इसको पढ़ते हैं। तो विस्कोसिटी, तो ये विस्कोसिटी होता है क्या, पहले आप सुन चुके होंगे, हमारा इसका हनी का विस्कस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ऐसे ऐसे। तो ये विस्कोसिटी होता क्या है, पहली बात हमारा विस्कोसिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मॉलिक्यूलर और डायनेमिक विस्कोसिटी, और दूसरा होता है हमारा एडी विस्कोसिटी। ये जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे तो ये हनी होता है। इसमें क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो एक ही लेयर के ऊपर हमेशा रहता है, इस टाइप से लेयर हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर ही वो जैसे लामिनार फ्लो होता है, लामिनार फ्लो क्या होता है, लेयर टू लेयर यहाँ पर ही एक ही लेयर में यहाँ पर ही फ्लो कर रहे हैं, तो उसको हम लामिनार फ्लो बोलते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे लामिनार फ्लो क्या होता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी सपोज अगर वाटर कर लें, तो मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी वाटर का कब इंक्रीज करेगा, जब उसका टेम्परेचर में डिक्रीजेस आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा विथ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ हमारा एडी विस्कोसिटी, तो एडी विस्कोसिटी हमारा अकर या जनरेट कब होगा, हमारा टर्बुलेंस मोशन की वजह से हमारा यहाँ पर जनरेट होता है। तो इसमें होता क्या है, वाटर इसमें ट्राई करने का मूव करता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ठीक है, टर्बुलेंस मोशन में होता क्या है, वाटर जो हमारा मूव कैसे कर रहा है, फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। देखिए अभी आप समझिए कि सपोज ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, तो इसका अगर फ्लो इंक्रीज होगा तो किसकी वजह से होगा, हमारा वो ग्रेविटी की वजह से होगा। जितना ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पर होगा, मतलब स्टीप अगर होगा तो हमारा वहाँ पर फ्लो भी इंक्रीज करेगा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो हमारे जो फ्लो हो रहा है ना, ये हमारा दो टाइप का फ्लो होता है, पहला होता है टर्बुलेंट फ्लो और एक होता है लामिनार फ्लो। तो लामिनार फ्लो और ये दोनों जो है ना, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, लामिनार फ्लो हो गया, दोनों ही हमारा किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रेडियंट, टोपोग्राफी और लिथोलॉजी ऑफ द एरिया पे हमारे डिपेंड करते हैं। नाउ अगर हम बात करें लामिनार फ्लो, तो लामिनार फ्लो क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो कि हमारा कैसे फॉलो करता है, पाथ ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स पैरेलल टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारा ये लीजिए, एक मॉलिक्यूल हमारा फ्लो कर रहा है, उसी के पार्लर में देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल भी फ्लो कर रहा है, और ये तीसरा मॉलिक्यूल, तीनों मतलब एक दूसरे को फॉलो करके चल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लामिनार फ्लो। वही अगर हमारा दूसरी तरफ टर्बुलेंट फ्लो अगर देखें, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए लामिनार फ्लो में क्रॉस कर रहे हैं क्या, एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो होता है एक दूसरे के बीच में काम में टांग अड़ा रहा है भाई साहब, तो ये जो है एक दूसरे को मतलब फ्लो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलली ये फ्लो नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे फ्लो कर रहे हैं, हमारा रेड कलर का देखिए इस तरीके से है, फिर हमारा वही ग्रीन, मतलब एक दूसरे को किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, कितना मतलब कि टर्बुलेंट इसका मोशन बोला जाता है। तो लामिनार फ्लो जो होता है थिन लेयर होता है,
ठीक है। लामिनार फ्लो जो होगा वो थिन लेयर होगा, इजीली सरमाउंटेड बाय टर्बुलेंट फ्लो, मतलब थिक लेयर। तो टर्बुलेंट फ्लो कैसा होगा, हमारा थिक लेयर हो रहा है। तो हमारा ऐसा बोला जाता है कि सपोज अगर ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर का एक है इतना हिस्सा है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, ये हमारा लगभग रहता है थिन लेयर जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है। बाकी जो नीचे का लेयर है हमारा, वो कैसा हो रहा है, हमारा वो टर्बुलेंट मोशन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ हमारा अभी वही जो टॉपिक है वही 8.2.1 में ही हमारा था ना, उसी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू ए चेंज इन शेप इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स विस्कोसिटी, और मोर देन 97% ऑफ रिवर एनर्जी इज एक्सपेंडेड एज फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड बाय मॉलिकुलर इम्पैक्ट्स, लिविंग ओनली 3% फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स। ओके, ठीक है। नाउ 8.2.2 में आप आ जाइए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लामिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ओके, तो आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, हमारा लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो है। तो लामिनार फ्लो कैसा होता है, मैंने आपको बोला था वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो हमारा जो लैमिनार फ्लो होता है, सबसे पहले जान लीजिए, वो नेचर में कॉमनली नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये कभी भी हमारा नेचुरल चैनल्स में कभी भी हम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये लैमिनार फ्लो होते कैसे हैं, लैमिनार फ्लो होगा कैसा, सपोज कीजिए एक फ्लैट सॉलिड सरफेस हमारा है, इस पे जो हमारा वाटर जो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे के पूरा पैरेलली यहाँ पर ही फ्लो कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेट ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, हमारा लैमिनार फ्लो बोलते हैं। ओके, और वही दूसरी तरफ अगर टर्बुलेंट फ्लो का बात किया जाए तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लो का वेलोसिटी है ना, वो हर डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करते रहता है विद इन द फ्लूइड। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। हमने एडी विस्कोसिटी के बारे में पहले ही पढ़ चुका है, क्या हो रहा था क्या नहीं। तो और एक बात जान लीजिए, वेदर फ्लो इज़ लेमिनार और टर्बुलेंट, हमारा वो डिटरमाइन किससे होगा, हमारा डिटरमाइन कौन करेगा, वो हमारा डिटरमाइन होता है मीन फ्लो वेलोसिटी से, द मॉलिकुलर विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लो सेक्शन। तो ये 4 कंडीशन है, इससे हमारा पता चलता है कि हमारा जो फ्लो है लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। तो क्या क्या मैंने बोला, वेदर फ्लो इज लेमिनार टर्बुलेंट डिटरमाइंड बाय मीन फ्लो वेलोसिटी, द मॉलिकुलर विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द डायमेंशंस ऑफ द फ्लो सेक्शन। ओके, और फिर जो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस, अभी क्या होता है ये, द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए स्ट्रीम चैनल, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो इन ए चैनल डिवाइडेड बाय द वेटेड पैरामीटर। ये क्या है, आइए इसको पहले इसमें फिगर में देखिएगा तो आप समझ जाइएगा क्या है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो और हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर, कंडीशंस अंडर विच लामिनार और टर्बुलेंट फ्लो अकर आर डिफाइंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हमारा जिस कंडीशन में लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो अकर करते हैं इस टाइप के, वहाँ पर ही उसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से हम उसको डिफाइन करते हैं। और ये जो है ना डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है, कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होता है। और ये जो है फिर क्या बोला है, अ रेनॉल्ड्स नंबर इज कैलकुलेटेड बाय multiplying the mean flow velocity and hydraulic radius and dividing by the kinematic viscosity which represents the ratio between molecular viscosity and the fluid density। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। और हाँ, यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है अगर हमारा वो 500 से कम रहा तो उस टाइम पे जो फ्लो हमारा होगा कैसा होगा, लामिनार फ्लो होगा। अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर जो है अगर वो 2000 से हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा फ्लो उस टाइम कैसे होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर वही हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर 500 से 2000 के बीच में रहता है तो वहाँ पर दोनों लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हमें दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही तीनों से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा टाइप ऑफ फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा कैसा कितना कितना रेंज में किस टाइप का फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर लेमिनार फ्लो कैसा हो रहा है, लामिनार फ्लो देखिए एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं पूरा, लेयर टू लेयर यहाँ पर ही फ्लो एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम टर्बुलेंट फ्लो का बात करें तो ये एक दूसरे से पैरेलल है क्या, नहीं है, ये एक दूसरे से पूरा अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ हमारा इस फिगर में आप देखिए, ओके, तो आप इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये कैसे क्या बोला है कि हमारा ये जो रीजन है ना, लीडिंग एज से लेके यहाँ तक जो है हमारा वो क्या है, लेमिनार रीजन है। फिर ये हमारा ट्रांजिशनल रीजन जहाँ पर हमारा ये चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, इसके यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक लेके हमारा ये फिर टर्बुलेंट रीजन है। नाउ इस फिगर में अगर हम देखें तो ये फ्लो और परफ्यूजन प्रेशर का यहाँ पर ही रिलेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर एक्सीड कर गया तो इससे जो वाटर यहाँ पर फ्लो गया, फ्लूइड फ्लो होगा, कैसा होगा, फिर टर्बुलेंट फ्लो मोशन में होगा। फिर वही जो यहाँ पर फिर गया सीधा जो गया वो फिर हमारा लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ हमारा फिर देखिए ये लेमिनार बाउंड्री लेयर है जिसका वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा इस तरीके से है।
ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया। और इसमें जो देखिए जो लेयर है ना वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, लेकिन वही अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो में देखें तो वेलोसिटी प्रोफाइल इसका भी तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेयर जो इसका होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। और इसका मीन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? मीन वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। इसे देखिए डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 0.5 का है और पूरा डेप्थ कितना है टोटल 2.5, तो इसको करने से मीन वेलोसिटी इसका होगा 1.25। अगर वही फिर इसका बात करें हम, इसका बात करें तो इसका मीन वेलोसिटी हमारा कितना हो रहा है, लगभग ये 0.6 होता है। और फिर 0.6 इंटू डेप्थ कर दीजिए, 0.6 इंटू 2.5 कितना हो गया 1.5। ओके, तो हमारा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो हो रहा है इसका वेलोसिटी ये बोलिएगा मीन वेलोसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा लेमिनार फ्लो। तो इससे आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, हमारा वेटेड पैरामीटर, ये जो अभी वेटेड पैरामीटर है ना, ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री अलॉन्ग विच वाटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ चैनल। देखिए ये जो हमारा है ना ऐसे इस तरीके से बना हुआ था, ये स्लोप टाइप का है, पूरा गड्ढा है। तो पानी हमारा कहाँ तक होगा, ऑब्वियसली यहाँ तक होगा, इसके नीचे तो जाएगा नहीं, इसके नीचे पूरा सॉलिड है तो इसके पानी तो यहाँ तक जाएगा नहीं। तो जहाँ तक हमारा पानी जो है इससे अटैच्ड है, तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड पैरामीटर बोलते हैं। तो वेटेड पैरामीटर क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री अलॉन्ग विच वाटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द चैनल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसका फॉर्मूला इसको निकालते कैसे हैं, PW से इसको डिनोट करते हैं। देखिए तो हमारा ये होता है विथ ऑफ ओपन चैनल। हमारा जो ये ओपन चैनल है ना, ओपन चैनल का इसका जो है विथ कितना है हमारा, तो इसको देखिए विथ हमारा कितना हो रहा है, ये लिखा हुआ है ना विथ, तो इससे हम इसका विथ देख लेंगे। ठीक है, ये जो विथ हो गया, और फिर 2 इंटू चैनल डेप्थ, डेप्थ कितना है, ये जो डेप्थ है इससे 2 से मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें वेटेड पैरामीटर का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, नाउ अभी हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होते हैं हमारा, इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये डायमेंशनलेस नंबर है। ओके, तो हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर था ना वो क्या था, कंडीशंस अंडर विच लामिनार और टर्बुलेंट फ्लो अकर, उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे थे, रेनॉल्ड्स नंबर से। ठीक है, तो हमारा वो क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है पहली बात। और रेनॉल्ड्स नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ही पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़े थे, कैसे था, बाय मल्टीप्लाइंग द मीन फ्लो वेलोसिटी। यहाँ पे मीन फ्लो वेलोसिटी कौन सा है, जो भी से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये हमारा मीन फ्लो वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, स्मॉल भीज। ओके, फिर हमारा फिर यहाँ पर ही क्या है, मीन वेलोसिटी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मीन फ्लो वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक रेडियस, आर जो हाइड्रोलिक रेडियस है, और फिर उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी से। तो इसको हम इस फॉर्मूला से हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। या फिर और एक फॉर्मूला है हमारा रो इंटू भी इंटू डी बाय न्यू। तो इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम डायमीटर ऑफ पाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको हमें, और जो ये डी है ना ये क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, और भी जो है मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और मीन फ्लो वेलोसिटी बाय न्यू से उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, न्यू मतलब वही काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे अगर हम कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर निकल जाएगा। और ये जो रो भी डी है ना, यही तीनों हमारा डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का हमारा वो फ्लो होगा। ओके, क्लियर है। नाउ हमारा फिर यहाँ पर देखिए और एक फिर यहाँ से मस्त चीज़ दिया हुआ है, फ्लो रिजाइम्स। ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉड नंबर, फिर उसका सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए इस फिगर में से आप देखिए यहाँ पर ही, इसको जूम कर लूँ मैं 1 मिनट। तो इन नेचुरल चैनल्स local variations in the depth of flow caused by irregularity on the channel bed create waves which create a weight or gravity force। तो हमारी फ्रॉड नंबर होता क्या है, अगर हमारा रेशियो निकालें मीन फ्लो वेलोसिटी का टू द वेलोसिटी ऑफ दीज ग्रेविटी वेव्स और रिपल्स, ये हमारा क्या डिफाइन करता है, फ्रॉड नंबर। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर हमारा क्या होगा, हमारा फ्रॉड नंबर जब भी हमारा लेस देन 1 होगा, द वेव वेलोसिटी होगा उस टाइम ग्रेटर देन द मीन फ्लो वेलोसिटी। और हमारा उस टाइम फ्लो को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा वो फ्लो जो है सब क्रिटिकल और ट्रैंक्विल फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, व्हेन द फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1 द वेलोसिटी इज द वेव वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द मीन फ्लो वेलोसिटी एंड द फ्लो इज डिस्क्राइब एज सब क्रिटिकल और ट्रैंक्विल। समझ में आ गया। और फिर जब हमारा फ्रॉड नंबर जो होगा वो हमारा 1 होगा, तो उस टाइम हमारा जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा। और जब भी 1 से ग्रेटर होगा तो उस दौरान हमारा जो फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल और रैपिड होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर ही अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर ही देखिए फ्रॉड नंबर लेस देन 1 हो रहा है तो ट्रैंक्विल, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग और सब क्रिटिकल फ्लो भी बोलते हैं।
ठीक है। अभी अगर वही f इज़ ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस टाइम पे हम इसको रैपिड और शूटिंग और सुपर क्रिटिकल फ्लो भी बोलते हैं। तो ये जो नाम है ना, इस सबको भी याद रखिएगा, क्या क्या नाम से बोल रहा हूँ मैं। और जब f इक्वल टू 1 हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखिए यहाँ पर ही ट्रांकिल फ्लो, स्ट्रीमिंग और सब क्रिटिकल फ्लो, जो हमारा f जब 1 से कम होगा तो इसमें क्या हो रहा है, वेव कैन प्रोपागेट अप स्ट्रीम। इसमें जो वेव है अपस्ट्रीम की तरफ प्रोपागेट करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ ट्रैवलिंग फास्टर देन फ्लो। ओके, क्लियर है। नाउ हमारा जो f ग्रेटर देन जब 1 होगा तो इस टाइम पे हमें सैलो फास्ट फ्लो विथ हाई एनर्जी स्टेट हमें देखने को मिलेगा, और इस दौरान जो होगा वेव हमारा अपस्ट्रीम की तरफ प्रोपागेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज द फ्लो इज़ टू फास्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके, ना हमारा जो क्रिटिकल फ्लो क्या होगा, ये हमारा होता है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो है क्रिटिकल फ्लो इज़ द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल फोर्सेस। ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है सच से एक बार। तो f इक्वल टू 1 जो क्रिटिकल फ्लो हमारा हो रहा है वो क्या है, इट इज़ द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल और इनर्शियल फोर्सेस, डेट इज़ स्टैंडिंग वेव्स। जो स्टैंडिंग वेव्स है कैन टेम्परेली फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बिफोर स्टीपनिंग एंड ब्रेकिंग इन एन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। तो आप इसको यहाँ से समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं। फिर फ्रॉड नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हमारा वो कैसे होता है, फ्रॉड नंबर को इससे पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ ना मैं। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मीन फ्लो वेलोसिटी। देखिए ये भी जो है ना, ये मीन फ्लो वेलोसिटी का यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रेशियो ऑफ द मीन फ्लो वेलोसिटी, फिर उसको हम किससे डिवाइड किया गया है, टू द वेलोसिटी ऑफ दीज ग्रेविटी वेव्स और रिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, फ्रॉड नंबर को मीन फ्लो वेलोसिटी बाय रूट ओवर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, फ्रॉड नंबर हमें निकल जाता है। तो हमारा फ्रॉड नंबर जो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 हुआ तो क्या क्या होगा उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो फ्रॉड नंबर होता है ये भी हमारा जो होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो फिगर है ना, तो हमारा जो फ्रॉड नंबर जो है ना, अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस टाइम पर हमारा जो फ्लो हो रहा था वो किस टाइप का हो रहा था, सुपर क्रिटिकल हो रहा था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ही हमें हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोलिक देख रहे हैं, हाइड्रोलिक कैसे हो रहा है, जंप यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ही देखिए, फिर अगर जो हमारा वाटर जो फ्रॉड नंबर अगर लेस देन 1 हुआ तो इस दौरान हमारा फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। मतलब यहाँ पर ही डीप और स्लो मूविंग यहाँ पर ही होंगे, और वहीं अगर सुपर क्रिटिकल लिखा जाए तो सैलो और रैपिड यहाँ पर ही फ्लो होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप हो गया, जंप देखने को मिला कि नहीं। फिर वही अगर बात करें हाइड्रोलिक ड्रॉप में, यहाँ पर ही क्या हो रहा है, जब हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा, सब क्रिटिकल से अगर सुपर क्रिटिकल की तरफ जा रहा है तो हमारा उस टाइम कैसा होगा, हाइड्रोलिक ड्रॉप देखने को मिलेगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब क्रिटिकल फ्लो और ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है। तो सब क्रिटिकल फ्लो कब हो रहा है, हमारा जो फ्रॉड नंबर है लेस देन 1 है। सुपर क्रिटिकल फ्लो कब हो रहा है, जब हमारा फ्रॉड नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा जब सब क्रिटिकल से लेके सुपर क्रिटिकल फ्लो में जा रहा है तो उस दौरान हमें किस टाइप का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, हाइड्रोलिक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब वाटर डेप्थ में कमी आ जाएगा। पहले वाटर डेप्थ कितना था, इतना था, फिर हमारा देखिए वाटर डेप्थ भी इतना हो गया है। फिर वही अगर बात किया जाए हमारा हाइड्रोलिक जंप में क्या हो रहा था, पहले सुपर क्रिटिकल में वाटर डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा कम था, और धीरे धीरे हाइड्रोलिक जंप यहाँ देखने को मिला और यहाँ पर ही वाटर का डेप्थ यहाँ पर हमारा बढ़ गया। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, नाउ फिर देखें हाइड्रोलिक जंप क्या हो रहा है, अ सडन ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप एंड गिव राइज टू स्टेशनरी वेव एंड इंक्रीज इन वाटर डेप्थ। ठीक है, अभी फिर हाइड्रोलिक ड्रॉप क्या हो जाएगा, व्हेन ए फ्लो चेंजेस फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल फ्लो, यहाँ पर फिर हमें वाटर डेप्थ में कमी देखने को मिलेगा और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्रॉप बोलते हैं। ओके, नाउ सडन ट्रांजिशंस इन फ्लो रिजिम कैन अकर व्हेन देयर इज एब्रप्ट चेंज इन चैनल बेड फॉर्म। और इन नेचुरल चैनल का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही मीन फ्रॉड नंबर रियरली हमारा एक्सीड करता है 0.5 को, और सुपर क्रिटिकल फ्लो जो होता है टेम्परली, since the large energy losses associated with this kind of flow promote bank erosion and channel enlargement। ओके, तो खास है नहीं। नाउ हमारे जो फ्रॉड और रेनॉल्ड नंबर जो हैं ये कंबाइन होते हैं टू स्पेसिफाई 4 डिस्टिंक्ट फ्लो रिजिम्स। ठीक है, फ्रॉड नंबर एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर फ्लो रिजिम डेट इम्पोर्टेंट consequences for bed forms in sandy alluvial channels। जैसे कि यहाँ पर फिगर 8.9 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे ये, हाँ ये फिगर देखिए, 4 तो बोला था ना, क्या क्या, सब क्रिटिकल लामिनार फ्लो, सुपर क्रिटिकल लामिनार फ्लो,
सुपर क्रिटिकल टर्बुलेंट फ्लो और सब क्रिटिकल टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर ये 4 कंडीशन में आपको बोला था, ठीक है, फ्रॉड नंबर का। ओके, तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसको समझते हैं। सो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर ये देखिए मीन फ्लो वेलोसिटी बताया है और ये जो है मीन फ्लो डेप्थ है। ओके, तो यहाँ पर ही किस तरीके से, यहाँ पर ही किस टाइप से हो रहा है, जब हमारा मीन फ्लो वेलोसिटी 0.1 से लेकर 10 के बीच में रहता है तो यहाँ पर फिर किस टाइप से होता है, फिर 0.001 से लेकर 0.1 के बीच में हो रहा है तो यहाँ पर हमारा फिर मीन फ्लो वेलोसिटी ये फ्लो किस टाइप से होगा, तो उस टाइप से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा क्या है F=1, F=1 मतलब क्या हो गया हमारा ये क्रिटिकल फ्लो हो गया बीच का, और इधर <1 है मतलब इधर क्या हो रहा है हमारा, ये जो होता है हमारा सब क्रिटिकल फ्लो, और इधर जो F>1 जब होगा तो उस टाइम पे हमारा जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो। अभी इसमें देखेंगे हम कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो कब हो रहा है और फिर हमारा लेमिनार फ्लो कब हो रहा है। देखिए ये जो है ना R=500 जो दिया है एट 5 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके नीचे हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो भी हमारा होगा ये हमें सब क्रिटिकल लैमिनार फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और फिर जो इधर एक्सीड कर जा रहा है इधर साइड में तो यहाँ पर फिर क्या देखने को मिल रहा है, सुपर क्रिटिकल लैमिनार फ्लो। अगर वही दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर हमें फिर क्या देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पर R=2000 दिख रहा है, R=2000 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो भी हमें मिलेगा ये जो होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ही फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सब क्रिटिकल टर्बुलेंट फ्लो इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर सुपर क्रिटिकल टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। नाउ देखिए ये जो टर्म है ना, आपको लग रहा होगा हाँ भाई इसको स्किप मार देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन इससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है और बना भी है। चेजी इक्वेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी। मैनिंग इक्वेशन क्या होता है, मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये सब जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा कि चेजी इक्वेशन क्या है। ये डिफाइन करता है मीन फ्लो वेलोसिटी। तो ये देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं चेजी इक्वेशन को, हमारा ये सिड नोट होता है। ओके, सी जो है ना ये हमारा क्या है, चेजी कोफिशिएंट है, और आर यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस है, और एस जो है हमारा चैनल ग्रेडियंट है विच रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, हमारा जो मीन फ्लो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, भी डैश जो लिखा हुआ है मीन फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। तो मीन फ्लो वेलोसिटी कैसे हम निकाल रहे हैं, हमारा चेजी कोफिशिएंट रूट ओवर ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस इनटू चैनल ग्रेडियंट। ओके, नाउ हमारा जो मेनिंग इक्वेशन है ना उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन द मीन फ्लो वेलोसिटी, जहाँ पर हमारा जो ये आर दिया गया है ये हाइड्रोलिक रेडियस है, एस जो है चैनल ग्रेडियंट है, और जो हमारा एन है ये क्या है, मेनिंग रफनेस कोफिशिएंट है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला किस टाइप से यहाँ पर ही कैसे बन रहा है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा यहाँ पर देखिए कि इन द चेजी इक्वेशन वेलोसिटी is estimated in terms of the hydraulic radius and gradient of the stream channel and a coefficient expressing the gravitational and frictional forces acting on the water। ना वही अगर हमारा मैनी इक्वेशन में देखा जाए तो मैनी इक्वेशन जो होता है मोर वाइडली अप्लाइड एस्टिमेटर होता है, जिसमें हमारा विच इनकॉर्पोरेट्स एंड इंडेक्स ऑफ चैनल वेरिएट रफनेस। तो अब ये जो टर्म्स है ना इसको काफ़ी थोड़ा मोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, एक्वेंटेड हो जाइएगा जिससे, तो ऐसे यहाँ पर ही एग्जाम से पूछा जा सकते हैं। तो ये जो मैनिंग क्वेश्चन क्या है, इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट डेट रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो वेरी विद डिस्चार्ज एंड फ्लो डेप्थ, द मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट डिक्रीजेस एज फ्लो डेप्थ इंक्रीजेस अप टू बैंक फुल डिस्चार्ज। तो आप इसको यहाँ पर ही पढ़िएगा, ठीक है ना। हमारा फ्लूवियल इरोजन यहाँ पर ही क्या होता है, तो इसको आइए यहाँ पर नेक्स्ट पेज मतलब इधर नीचे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो फ्लूवियल इरोजन है ना इसके बहुत सारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें ना आप इसको देख लीजिएगा क्या हो रहा है। फ्रॉड नंबर जो हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 रहता है, मतलब ये जो है लेस देन 1 है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे हमारा रिपल्स बन रहा है। तो उस टाइम पे मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट कैसे हो रहे हैं, कितना वैल्यू वहाँ पर रह रहा है, तो इससे भी हमारा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्यून्स का कितना होता है, ओके, तो हमारा ड्यून्स का कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेन बेड का किस तरीके से हो रहे हैं, फिर हमारा चूट एंड प्लूल का किस तरीके से हो रहा है, क्यूट एंड प्लूल का, फिर हमारा इस टाइम पे जो फ्रॉड नंबर हो रहा है कितना होता है, तो उस टाइम से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जब मैं बस बता दे रहा हूँ आइडिया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसे से पढ़िएगा। ओके, नाउ एब्रेजन और कोरोजन ये जो एक ही टर्म है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें आइए देखते हैं। wearing away of surfaces over which the water flow by the impact or grinding action of particles moving with water body। तो आप इसका उम्मीद है समझ गए होंगे इसका मतलब, ध्यान से इसको पढ़िए और एक बार देखिए। वेयरिंग अवे ऑफ सरफेसेस, ये सरफेस पे जिस पे हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ये सरफेस जो है सपोज, ठीक है, इस पे जो है सपोज अगर हमारा जो है वाटर अगर फ्लो कर रहा है, तो
बाय द इम्पैक्ट ऑफ ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा वाटर बॉडी के साथ जो पार्टिकल्स हम मूव कर रहे हैं ना, उसके साथ जो मूव करेगा तो इसके साथ ये जो क्या होगा, ये जो सरफेस है इसका वेरिंग मतलब इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, हमारा क्या बोल रहे हैं, एब्रेशन और या फिर कोरोजन। नाउ हमारा इवोर्सन एक तो टर्म होता है, तो इवोर्सन क्या होता है, ये भी एक कोरोजन का ही फॉर्म है, जिसमें क्या हो रहा है, शियर फोर्स ऑफ वाटर जो है स्मैश करता है बेड रॉक विदाउट द एड ऑफ पार्टिकल, जिसमें जो पार्टिकल का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ही शियर फोर्स जो होता है ना, उसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, शियर फोर्स ऑफ वाटर स्मैशेस बेड रॉक विदाउट द एड ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ गया। नाउ और एक टर्म फिर हमारा आता है कैविटेशन। तो ये कैविटेशन क्या होता है, तो कैविटेशन हमारा कब ओवर करेगा, जहाँ पर हमारा फ्लो वेलोसिटी जो वाटर का है बहुत ज़्यादा हाई होगा और हमारा ये बॉडी को अंडरकट कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा रॉक था, ठीक है, ये हमारा रॉक है, इसमें वाटर मतलब वाटर जो है फ्लो कर रहा है। अब ये इतनी स्पीड से ये फ्लो कर रहा है कि यहाँ पर जो इसका है ना, ये देखिए गड्ढा गड्ढा हो गया कि नहीं हो गया है। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं कैविटेशन। जैसे दांत में सड़ जाना, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होता है, दांत इस टाइप से हो जाता है कि नहीं भाई, कैविटी यहाँ पर ही है। तो उसी टाइप से यहाँ पर फिर बोला गया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर ही देख लीजिएगा, ड्यून एंटी ड्यून कब बन रहा है, ड्यून हमारा कब, ड्यून जब होगा तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, ड्यून देखिए यहाँ पर देखिए एक तो इंटरेस्टिंग है कि ड्यून जो हो रहा है तो हमारा फ्रॉड नंबर जो है लेस देन 1 रह रहा है, लेकिन जब एंटी ड्यून हो रहा है तो इस दौरान हमारा जो फ्रॉड नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारा क्या क्या इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ना हमारा कोरोजन क्या होता है, किसी भी बेड का केमिकल वेदरिंग होना और बैंक मटेरियल इन कांटेक्ट विद स्ट्रीम वाटर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, केमिकल वेदरिंग ऑफ मिनरल्स इन कांटेक्ट विद स्ट्रीम वाटर एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स डाउन स्ट्रीम एंड द वेदरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ भी में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर लोड। तो इस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा रिवर का, तो हमारे यहाँ पर 2 टाइप का यहाँ पर रिवर लोड देखने को मिलता है। पहला होता है केमिकल लोड, फिर होता है हमारा मैकेनिकल लोड। तो केमिकल लोड में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, डिजॉल्व लोड, और फिर मैकेनिकल लोड में बेड लोड और सस्पेंडेड लोड। तो यहाँ पर ही फिर हम पढ़ते हैं पहले किसके बारे में, हमारा ये है स्ट्रीम लोड। तो स्ट्रीम लोड जो होता है, फिर देखिए अब स्ट्रीम लोड क्या होता है, आप इसके सोचेंगे तो स्ट्रीम लोड मतलब वही रिवर लोड। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा मटेरियल कैरिड बाय स्ट्रीम इज इट्स लोड। फिर डिज़ोल्व लोड को हम सॉल्यूट लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिज़ोल्व लोड को हम सॉल्यूट लोड भी बोल रहे हैं। ये हमारा कैसे करेगा, ऑकर बाय बेड रॉक वेदरिंग। जब हमारा बेड रॉक का वेदरिंग होगा, आयन्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं डिराइव फ्रॉम केमिकल वेदरिंग प्लस सम डिज़ोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो समझ गए वो डिज़ोल्व लोड क्या हो रहा है, इसको हम सॉल्यूट लोड भी बोलते हैं। और ये जो हमारा ऑकर कैसे होगा, बाय बेड रॉक वेदरिंग। ना हमारा सस्पेंडेड लोड। तो सस्पेंडेड लोड में हमारा क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मोस्टली सिल्ट और क्ले, जो कि हमारा बहुत ही स्मॉल और लाइट रहेंगे इतने ही, टू बी सपोर्टेड बाय टर्बुलेंस एंड वॉर्टिसेस इन द वाटर। तो ये जो वॉर्टिसेस इन द वाटर मतलब पूरा एकदम जो पानी ही नहीं बन जाता है जो तूफान में आता है, तो उस टाइम पे हमारा जो होता है उसी को वॉर्टिसेस इन द वाटर यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सस्पेंडेड लोड क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जिसमें हमारा मोस्टली जो है सिल्ट और क्ले पाए जाते हैं, जो कि हमारा स्मॉल और लाइट इतने होते हैं कि वो टर्बुलेंस की वजह से वो ट्रांसपोर्ट होके जा सकें, और हमारा वॉर्टिसेस जो वाटर में प्रेजेंट रहता है उसके वजह से। नाउ फिर हमारा जो बेड लोड और ट्रैक्शन लोड, ये क्या होते हैं, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, हमारा ग्रेवल, कॉबल और बोल्डर्स, जो कि हमारा रोल करेंगे, ड्रैग करेंगे अलॉन्ग द चैनल बेड, किसके वजह से, ट्रैक्शन की वजह से। अगर हमारा करंट जो इस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो जो होगा मे बी बाउंस होगा अलॉन्ग इन शॉर्ट जम्प्स, धीरे धीरे बाउंस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्टेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ हमारे यहाँ पर फिर देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रीम पावर। तो स्ट्रीम पावर क्या है, तो स्ट्रीम पावर और द पावर पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रीम इज़ मेजर्ड इन वाट्स और जूल पर सेकेंड, इस टाइप से। तो स्ट्रीम जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल ज्योमेट्रिक एजेंट्स हैं, जो कि हमारा कैपेबल किससे रहता है, इरोडिंग, कैरिंग और सेडिमेंट को डिपॉजिट करने में। तो स्ट्रीम पावर आर कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम टू डू वर्क। तो स्ट्रीम पावर क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम टू डू वर्क। तो इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 1 मिनट यहाँ पर पीछे आ गए। तो इसके आपसे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्ट्रीम पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, रो W G Q S। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर अच्छे से दिया गया, आप इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम पावर का फॉर्मूला मेनली याद रखिएगा क्या होता है क्या नहीं। और हाँ, शायद इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया था ऊपर। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है क्या नहीं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए रोलिंग किस तरीके से हो रहा है, फिर स्लाइडिंग होगा,
फिर जो यहाँ पर जंप बोल रहे हैं ना, जंपिंग जो हो रहा है यहाँ पर, इसको ही सॉल्टेशन बोल रहे थे। तो इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। नाउ ये हो गया हमारा। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है जूल स्ट्रोम डायग्राम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम में आप देखिएगा, इस डायग्राम का डेफिनेशन होता क्या है। तो ये डायग्राम हमें बेसिकली बताता क्या है कि एक रिवर का मेन फ्लो वेलोसिटी कितना होगा कि वो हमारा जो मटेरियल होगा उसको वो इरोड कर पाए, डिपॉजिट कर पाए या फिर ट्रांसपोर्ट कर पाए। समझे ना क्या बोला मैं? तो जो डायग्राम क्या बोलता है कि एक रिवर का मेन फ्लो वेलोसिटी कितना होगा कि वो जो मटेरियल है उसको वो इरोड, डिपॉजिट या फिर हमारा ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर हाईएस्ट ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो हाई फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर दरकार होता है इन केस ऑफ कोर्स मटेरियल। ओके, तो उसको छोड़िए, सबसे पहले आप इसको देखिए कि इसमें होता क्या है। सपोज कीजिए ये एक हमारा चैनल है। ये जो है हमारा चैनल है एक, ठीक है, ये हमारा एक चैनल है। इसमें जो मेन फ्लो वेलोसिटी है ना, जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है, मतलब पूरा तरीके से पूरा बराबर में पानी जा रहा है, पूरा एकदम एक ही फ्लो में पानी जा रहा है, एक ही स्पीड में। तो यहाँ पर जो है हमारा फिर ये क्ले साइड का बेड है यहाँ पर, फिर ये सिल्ट है, फिर यहाँ पर ये सैंड है, फिर कॉन्ग्लोमरेट है और फिर बोल्डर है। तो अगर यहाँ पर जो पानी का फ्लो वेलोसिटी है वो दोनों अगर पूरा सेम है, तो ये आपका पूछा जाए कि सबसे पहले वो किसको मूव करके ट्रांसपोर्ट करके ले जा पाएगा, या फिर सबसे ज़्यादा किसको इरोड करेगा। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे जो हल्का होगा, मतलब जो क्ले पार्टिकल हो रहा है वो सबसे ये है, तो वहाँ पर ही वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वही हमारा यहाँ पर जूल स्ट्रोम डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो ये मेन फ्लो वेलोसिटी है ना, सपोज ये हमारा मेन फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो क्ले पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है, फिर ये सिल्ट है, ये सैंड है, ये हमारा कोर्स मटेरियल है। तो अगर बात किया जाए तो क्ले पार्टिकल का देखिए, क्ले पार्टिकल हमारा इस टाइप से ये लाइन में हो रहा है, सपोज कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो मेन फ्लो वेलोसिटी है ना, कितना ज़्यादा है, लगभग ये कितना आसपास देखा जाए तो 6 to 7 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका मतलब कि क्ले पार्टिकल जो होता है उन्हें ज़्यादा अमाउंट का मेन फ्लो वेलोसिटी दरकार होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखा जाए तो क्ले देखिए, क्ले कैसा कादो टाइप का होता है। तो इसमें जो पार्टिकल जो होते हैं ना, एक दूसरे से पूरा एकदम अटैच रहते हैं, ठीक है। जैसे पूरा तो होता है कि नहीं, जैसे बालू अगर देखिएगा, बालू कीजिएगा तो हर पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, तो ये जो होते हैं लगभग पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है उसको तोड़ने के लिए ना, उसको एक अलग मेन वेलोसिटी, मतलब अलग वेलोसिटी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वेलोसिटी का दरकार होता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल होंगे, क्ले हो गए, सिल्ट हो गए, इन्हें ज़्यादा अमाउंट का मेन फ्लो वेलोसिटी दरकार होता है। इसीलिए देखिए ये जो है ना, किस तरीके से कितना एक्स्ट्रा है। फिर देखिए जैसे सैंड पे आएंगे, हमारे जो पार्टिकल हो गया अलग अलग सेपरेट हो गया। हमारा बालू जो होता है वो क्या होता है, उनका पार्टिकल देखेगा तो पूरा अलग अलग बिखरे बिखरे रहता है, थोड़ा सा फेंकेगा तो सब जगह अलग अलग पार्टिकल आपको, अब गिन भी सकते हैं उसको। लेकिन वही अगर हम क्ले सिल्ट को नहीं गिन सकते। तो सैंड जो होता है, तो सैंड को इसीलिए यहाँ पर जो मेन फ्लो वेलोसिटी है उसको कम दरकार पड़ता है। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा मेन फ्लो वेलोसिटी किसको लगेगा और सबसे ज़्यादा कम किसको लगेगा हमारा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो आप क्या बोलेंगे, हमारा क्ले को सबसे ज़्यादा मेन फ्लो वेलोसिटी लगेगा और सबसे कम मेन फ्लो वेलोसिटी किसको लगेगा, हमारा वो सैंड को लगेगा। तो आप समझ गए होंगे ना। ओके, नाउ अभी देखिए हमारा, तो जैसे ही देखिए, लेकिन सैंड के ऊपर फिर जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो कोर्सल मटेरियल मिल रहा है, तो कोर्सल मटेरियल को भी हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का हमें दरकार होता है, एक्स्ट्रा फ्लो वेलोसिटी दरकार होगा। तो यहाँ पर फिर से हमें मेन फ्लो वेलोसिटी जो होगा, मेन फ्लो वेलोसिटी वो भी फिर हमारा बढ़ जा रहा है। देखिए क्ले सिल्ट में तो बढ़ रहा था, हमारा कमा कहाँ पर था, सैंड में कमा था। ओके, नाउ अभी हम फिर देखें तो यहाँ पर जो मटेरियल जो हो रहा है ना, हमारा कब इरोड होगा, कब हमारा ट्रांसपोर्ट होगा और फिर कब हमारा वो डिपॉजिट होगा, ये इसको पहले देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर सपोज कीजिए हमारा ये जो मटेरियल है, अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, देखिए ट्रांसपोर्ट का दिख रहा है कहाँ तक, अगर हमारा मटेरियल का जो साइज़ है 10 mm से कम हो रहा है, तो उस दौरान हमारा जो मटेरियल यहाँ पर ही जो होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा।
तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस टाइप से। यहाँ पर जो ये तो दिख रहा है ग्रीन कलर का जो है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर छेदा है, तो यहाँ से जा सकता है। वही अगर हम बात करें डिपोजिशन का, तो डिपोजिशन कब होगा, जब हमारा मटेरियल का जो साइज़ है अगर वो 10 mm से ज़्यादा होगा, तो इस दौरान हमारा जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से आ रहा है वो क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही अगर बात किया जाए इरोजन, इरोड कब होगा हमारा मटेरियल, जब हमारा मटेरियल का जो साइज़ है 0.01 mm से लेके अगर वो हमारा 10 mm, हाँ 10 mm के बीच में अगर रहता है, तो उस दौरान हमारा जो मटेरियल यहाँ पर ही पाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो इरोड होगा। तो इसको आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। तो आइए मैं इसको और एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारा देखिए क्ले साइज पार्टिकल है, सिल्ट साइज पार्टिकल, सैंड और कोर्स। तो क्ले साइज पार्टिकल और सिल्ट साइज पार्टिकल में हमारा चार्ज वेलोसिटी ज़्यादा है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के रहते हैं। तो उसको अलग करने के लिए, वो दोनों को अलग करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मीन फ्लो वेलोसिटी दरकार होता है। इसीलिए यहाँ जो मीन फ्लो वेलोसिटी है हमारे यहाँ पर हाईएस्ट है। वही अगर हम सैंड का बात करें तो यहाँ पर ये मटेरियल जो होता है, पार्टिकल जो आता है, सब सेपरेट हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मीन फ्लो वेलोसिटी कम है। फिर हमारा जो कोर्स मटेरियल होगा, ओबियसली वहाँ पर बहुत सारे कोर्स मटेरियल मिलकर बने रहते हैं, तो बड़ा बड़ा बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उसको भी मतलब फ्लो करने के लिए हमें ज़्यादा वेलोसिटी, मीन फ्लो वेलोसिटी का दरकार होता है। तो समझ गए आप ना। हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारा किस टाइप से यहाँ पर दरकार हो रहा है, हमारा मीन मतलब जो पार्टिकल का साइज़ है अगर वो 10 mm से कम होता है, तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल जो फ्लो होके आएगा वो हमारा यहाँ पर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर वही हमारा 10 mm से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, हमारा वो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर वो 0.01 mm से लेकर 10 mm के बीच में रहता है, तो यहाँ पर ही मटेरियल जो है हमारा इरोड हो जाएगा। समझ गए आप, ओके। और देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इरोड हो रहा है, और ये इरोड किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ओके। नाउ अप्लाइड, ये हमारा जो जूलस्ट्रॉम डायग्राम है किसके लिए अप्लाइड होता है, अप्लाइड ओनली फॉर पार्टिकल विच आर इन सॉलिड लोड पार्टिकल्स, नॉट फॉर सस्पेंडेड लोड पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम होता है मीन फ्लो वेलोसिटी को प्लॉट किस के बीच में करते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इट इज़ प्लॉट बिटवीन द पार्टिकल साइज एंड मीन फ्लो वेलोसिटी। ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है कि हाउ द सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल रिक्वायर मोर इनिशियल वेलोसिटी टू गेट ट्रांसपोर्टेड देन सैंड। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई सिल्ट एंड क्ले साइज पार्टिकल रिक्वायर मोर इनिशियल वेलोसिटी टू मोर देन सैंड, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज क्ले साइज पार्टिकल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है, सो दे आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड वी रिक्वायर मोर वेलोसिटी। ओके, तो आप उम्मीद है यहाँ पर ही समझ गए होंगे सब। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम एक है ना, ये आपका कुछ है लग नहीं रहा होगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सिल डायग्राम क्या होता है, अ सिल डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमेंशनलेस क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल बेड शियर स्ट्रेस एंड द बाउंड्री रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप यहाँ डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्या बोला मैं, अ सिल डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये जो डायमेंशनलेस क्रिटिकल बेड शियर स्ट्रेस है और बाउंड्री रेनॉल्ड्स नंबर, इसके बीच में हमें ये रिलेशनशिप बताता है। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है। ओके, नाउ हमारा ये सब हो गया। नाउ फ्लूवियल डिपोजिशन किस तरीके से हमारे हो रहे हैं। फ्लूवियल डिपोजिशन क्या होता है, द वेलोसिटी। नाउ हमारा फॉल वेलोसिटी क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, द वेलोसिटी एट विच ए पार्टिकल सेटल्स टू ए चैनल बेड, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल वेलोसिटी बोलते हैं। और ऐसी टाइप से हमें 4 टाइप ऑफ फ्लूवियल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें कितने टाइप के डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, 4 टाइप के फ्लूवियल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, हमारा वो है चैनल डिपॉजिट्स, चैनल मार्जिन डिपॉजिट्स, ओवर बैंक फ्लड प्लेन डिपॉजिट्स और वैली मार्जिन डिपॉजिट्स। और देखिए फिर उसको डिटेल में उतना नहीं पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और तो ड्यूरिंग फ्लड इवेंट हमारा स्ट्रीम चैनल में क्या क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। तो अगर हमारा डिस्चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर पानी अचानक से आ जाएगा, तो उस दौरान हमारा इरोजन रेट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। फिर हमारा जो स्ट्रीम बेड होगा वो क्या होंगे, वो स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रीम बेड जो होगा वो क्या होगा, हमारा स्कोर मतलब वहाँ से कैविटी टाइप का बन जाएगा, स्ट्रीम बेड में छेदा छेदा हो जाएगा। वही अगर हमारा डिस्चार्ज होगा, अगर वो कम होगा मतलब कम अमाउंट का पानी अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा जो इरोजन उस दौरान होगा कम होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट रीडिपोजिट एरिया ओवर क्ले एंड डेज एंड वीक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट जो होगा फिर यहाँ पर डिपॉजिट होंगे कब, दिन या हफ्ते में यहाँ पर फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये जो सच स्कोर और फिल साइकिल जो हो रहा है ना, ये हमारा क्या करता है, सेडिमेंट को शिफ्ट द सेडिमेंट अलोंग स्ट्रीम बेड, ठीक है। तो रूल, अगर आपसे रूल पूछा जाए कि रूल क्या है, तो इन अपस्ट्रीम, तो
अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्कोर हमारा बढ़ता है तो इरोजन भी बढ़ता है, और इन डाउनस्ट्रीम हमारा फिल बढ़ता है तो डिपोजिशन भी बढ़ता है। तो आप इसको याद रखिएगा। नाउ हमारा एग्रीडेशन और डिग्रेडेशन यहाँ पर ही क्या हो रहा है, व्हेन इन चैनल सेडिमेंट डिपोजिशन इंक्रीजेस टू मच देन लॉसेस। ठीक है, अगर हमारा डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू इरोजन, तो यहाँ जो स्टोरेज कैपेसिटी है एक चैनल का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एग्रेडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑफ चैनल और फ्लड प्लेन्स या फिर दोनों। और जब हमारा अगर इरोजन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेरिजन टू डिपोजिशन, तो उस दौरान हमारा चैनल और फ्लड प्लेन जो होंगे वो इरोड हो जाएंगे, और इससे हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन। ओके, क्लियर है। नाउ अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये सब नोट हमारा बन चुका है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा अभी चैप्टर 9 जो होगा। तो अगर आपको मेरा ये मतलब लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू वेरी मच। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच।